पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज 41 दिन नाद साधना का 27 दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज़ मैडम आइए आज का सेशन शुरू करें। हम सब बैठ जाएंगे अपने सुखमय आसन में। और बॉडी को थोड़ा सा रब करना शुरू करेंगे। पूरी बॉडी को थोड़ा एक्टिवेट कर लीजिए। आंखें बंद, हाथ में हाथ, पैरों को क्रॉस और अपनी बॉडी के स्पंदन स्टेप बाय स्टेप महसूस करना शुरू करें। सिर से जब हम स्पंदन महसूस करना शुरू करते हैं तो हमारे फोरहेड पर जो स्पंदन हो रहे हैं, जो हमारी आंखों पर है, नाक के पास से जब सांस जाता है, हमारे चेहरे पर, हमारे होंठ पर, हमारी जीवा पर, हर तरह के स्पंदन, ये हमारी ही आत्मा के उस शाश्वत होने का एक्सटेंशन है। जब तक हम इस शरीर में रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रहें, ये स्पंदन के माध्यम से हमें अपनी कॉन्शियसनेस की फीलिंग होती है कि हाँ, मैं चेतन हूँ। ये चेतन मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। गर्दन के पास मेरे फेफड़ों से, हृदय से जो नालियां मेरे गर्दन से होती हुई मेरे मस्तिष्क में जा रही, वो पूरी तरह की से हेल्दी हैं। पूरे शरीर के प्रति स्वस्थता का भाव, स्पंदन, बॉडी सेंसेशंस, बॉडी सेंस करती है। कहीं पर भी सुनपन होता है तो हमें महसूस होता है, कहीं पर कोई हैवीनेस से महसूस होती है, कहीं पर कोई रुकावट है महसूस होती है। तो फर्स्ट 2 मिनट्स हमें अपनी बॉडी के स्पंदन को सुनना चाहिए। फिर नीचे हृदय, हार्ट बीट, लंग्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, इनहेल, एक्सहेल, सांस आ रहा है, जा रहा है। फिर डायफ्राम से 2 भाग हुए, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। डायफ्राम से नीचे जो हमारे पेट की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो जैसे हम सांस भरते हैं तो डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हमारे पेट के सारे अंगों की, कोमल अंगों की मूवमेंट होती है। वाइटल ऑर्गन्स, उनके अंदर जो वाइटल एनर्जी भरी जाती है वो सांस के द्वारा भरी जाती है। तो आप अपने आप को उस सेंसेशंस के माध्यम से जान सकते हैं कि यहाँ पर हल्कापन है, यहाँ पर भारीपन है। द मूवमेंट्स पूरे पेट के
सारे कोमल अंगों को अंदर ही अंदर सेंस करिए, देखिए। फिर नाभि से नीचे बॉडी की जो सेंसेशंस है वो मेरे नीचे के चक्रास में, मेरी टांगों में और मेरे हाथों में, मेरी उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक, हाथ की उंगलियों तक सेंसेशन है। ये सेंसेशन जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस जब तक हम जीवन है तब तक ये कॉन्शियसनेस पूरी बॉडी को रब करने से कॉन्शियसनेस आती है, महसूस होता है स्पंदन। तो बॉडी सेंसेशंस, भौतिक शरीर। फिर है वाइटल बॉडी, यानी कि प्राणमय कोश। जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, इसी तरह कैसे हमारे शरीर के भी अलग अलग कमरे हैं। प्राणमय कोश जैसे हमारा एक स्टोर होता है जिसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट सामान रखते हैं। हमारी अलमारी के अंदर कोई जगह होती है, उसमें एक इम्पोर्टेंट बॉक्स होता है। सेम इसी तरीके से ये जो प्राणमय शरीर है, ये एक वाइटल बॉडी है, वाइटल बॉक्स है, जिसके अंदर सबसे अधिक प्राण ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर और दूसरी तरफ से मन शरीर को जोड़ती है। वाइटलिटी, जीवनीय शक्ति, वाइटल एनर्जी, प्राण ऊर्जा। और ये प्राण ऊर्जा हमें इस ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के 4 से 3 से लेके 6 बजे तक, यानी कि रात्रि के चौथे पहर में जब हाईएस्ट प्राण ऊर्जा होती है, वो हमें अपने सांसों के द्वारा अपने शरीर के भीतर ब्रह्मांड ऊर्जा उस प्राण शक्ति के रूप में मिलती है। शरीर के चारों तरफ उसी का नाम ब्रह्म ऊर्जा, ब्रह्मांड ऊर्जा है। लेकिन जैसे ही वो सांसों के द्वारा जाती है अंदर, तो प्राण ऊर्जा बन जाती है। सांस आ रहा है और जा रहा है। सांस जैसे ही नाक से टकराता है, मेरे भीतर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे उसमें वाइब्रेशन होती है, नाद उत्पन्न होता है, स्वर उत्पन्न होता है, श्रुति उत्पन्न होती है। श और ह की साउंड मेरे को अपने अंतःकरण से सुनती है। That sound is my real true sound of my body. मन शरीर, माइंड बॉडी, द थिंकिंग एरिया, और साथ में हमारा ब्रेन। मिड ब्रेन जो हमारा दिमाग का बीच वाला हिस्सा है, वो सारा थॉट से बना हुआ है। तो कैसे ही थॉट आए, अच्छे आए बुरे आए, उन सबको शून्य करने का एक ही तरीका है, कम करने का एक ही तरीका है कि हम अपने प्राणी शरीर के साथ रहें। बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ये प्राण कर्म। कारण शरीर अनेक अनेक वृत्तियां, प्रोपेंसिटीज इन लाइफ, इन नेचर, इन बिहेवियर, इन सब का जोड़ कारण शरीर है। कॉजल बॉडी,
बस यही चीज हमें संग्रह नहीं करनी, हमें छोड़ना है। हर वो छोटे से छोटा बंधन जो विचार हमें छोटे से छोटा विचार बांध देता है, उस सबको तोड़ना है, छोड़ना है। मेरा फोन, मेरे कपड़े, मेरा घर, ये सब चीजें, एक भी विचार जो मुझे बांध दे, उसी बंधन से मुक्ति चाहिए। और ये कौन दे सकता है? ये दे सकता है ध्यान, मेडिटेशन, ब्रेथ मेडिटेशन, महाकारण शरीर, आनंद का शरीर। जब हम मुमुक्षु से योगी बन जाते हैं, समझ आने के बाद हम पूरे तरीके से आनंदित होकर अपने जीवन को जीते हैं। वो है आनंद शरीर, जब आत्मा हमेशा प्रफुल्लित रहती है। जीवन और मृत्यु, मृत्यु और जीवन, मूलाधार चक्र के, मटेरियलिज्म, स्वाधिष्ठान चक्र के, माया मोह, सगे संबंधी, ये सब हमें निर्लिप्त अवस्था में हम उनके साथ ध्यान सकल भोग कारणी, उनके साथ भोग भी करते हैं और निर्वाण भी प्राप्त करते हैं। ये है आनंद शरीर। विश्व शरीर, जब हम चारों तरफ छोटी से छोटी जीवात्मा में, चारों तरफ कण कण में समाई हुई उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। उस घट के भीतर का आकाश और बाहर के भीतर का, बाहर का आकाश, बाहर और भीतर एक ही घट है। और ये परत टूट जाती है। ये मटका जब टूट जाता है तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है। ये है विश्व शरीर। निर्वाण में शरीर, जब हम पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को यहाँ पर सिर्फ एक कण मात्र मान लेते हैं और जिस काम के लिए आए हैं फुल पोटेंशियल से, फुल एनर्जी से, सच्चाई से, सत्यता से, धर्म का अनुसरण करते हुए हम यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो वो है निर्वाण। दूर से बैठे हुए अपने एक के बाद एक सारे सातों शरीरों को देखिए। आप दूर से उस धरती जो हमेशा गतिमान है उसके ऊपर बैठे हैं और एक के बाद एक अपने भौतिक शरीर, प्राण शरीर, मन, कारण, महाकारण, विश्व में शरीर, निर्वाण में शरीर, अपने सारे सातों शरीरों को, जैसे हम दूर से घर को देखते हैं, कमरे हैं, इसी तरीके से हमारे सारे सातों शरीर। अब हम इस ब्रह्मांड की पुरुष प्रकृति, जिन्होंने पूरा दृश्य जगत रचा है, अपनी नाद से, अपने वाइब्रेशन से, अपने आत्म प्रेम से, हम उस महादेव और महादेवी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। We are invoking Shiva and Parvati, and you feel the presence. आप उनकी उपस्थिति को महसूस करिए।
महाअवतार बाबा, पूरा क्रिया योग प्राण कर्म साधना, महाअवतार बाबा कितने ही प्यार से बुलाएंगे तभी आ जाएंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, उनका प्रेजेंस जो यहाँ पर हर इंसान को शाकाहार और ध्यान योगी बनाने में पूरा अपना जीवन लगा दिया है। युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, और शक्ति के अनेकों रूप, सरस्वती माँ, संगीत की देवी, अनेकों वीणाएं, अनेकों सितार, तानपुरा, तबला, कितने ही तरह के संगीत इस धरती पर हैं। उन सब के डिवाइन मास्टर्स को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और अपनी सांसों के साथ रहते हुए धीरे धीरे हम अपनी सांसों की गुंजन को लगातार सुनते रहेंगे। पिरामिड वर्ल्ड के ऑल मास्टर्स, सभी लोगों के मास्टर्स को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। ग्रुप मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन, अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, अल्टीमेट कर्म टू एनलाइटन अस। सांस जो बाहर से जब अंदर जाती है तो नीचे मूलाधार चक्र पे कुंडलिनी किसी भी कण में कोई भी सोई हुई चेतना है उसको जगा देती है। और जैसे जैसे सांस ऊपर उठता है, नीचे के 3 चक्र, मूल, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और उससे ऊपर के 3 चक्र, हृदय, अनाहता, विशुद्धि, और आगे विशुद्धि गले में, और आगे हमारी आंखों के, दोनों आंखों के बीच में सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इस वर्तमान के क्षण में पूरी गहरी शांति, चारों तरफ हमारे डिवाइन मास्टर्स का प्रेजेंस, आनंद की अनुभूति, और सांस की श्रुति को सुनना। स और ह, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। 1,
2, 3, जब हम सांस भरते हैं और छोड़ते हैं तो कोई जल्दी नहीं करनी, पूरे तरीके से सांस को बाहर निकालनी। इसी तरीके से जब हम मूलाधार पे सांस को भरते हैं, गुंजन करते हैं और नेक्स्ट चक्र का नंबर आता है तो उसके बीच में हम आराम से सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कोई जल्दी नहीं, पूरी सहजता के साथ हम ये अभ्यास करते हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी चैनल्स ब्लॉक ना रहे। तो अब हम शुरू करते हैं 7 चक्रास के ऊपर अपना गुंजन, हमिंग साउंड, जो हमारे शरीर के भीतर हमारी 49 टाइप्स की जो साउंड है, जिससे हमारे शरीर के भीतर जो कर्म बीज हैं वो ओपन होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे, छोड़ते हुए गुंजन करेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वाधिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहता, हृदय के पास, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सहस्रार, सांस को भरिए। शांति। अपने शरीर के भीतर होने वाले वाइब्रेशंस स्टेप बाय स्टेप देखिए। मूलाधार चक्र पर ध्यान, स्वाधिष्ठान चक्र,
मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। पूरी बॉडी के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, और अपने थर्ड आई से दिव्य चक्षु के प्रकाश को अंदर ही अंदर हमें देखना है। किस तरह का प्रकाश हमें अंदर दिखाई दे रहा है, किस तरह की वाइब्रेशंस हैं। चारों तरफ वर्तमान में हमें किस तरह का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अपने ही मास्टर्स का प्रेजेंस, जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा, शक्ति हमारे पास है और हम पूर्ण रूप से हेल्दी हो रहे हैं। अब हम एक बार फिर से गुंजन करेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए।
ओम शांति शांति शांति। पूरे शरीर में हाथ पैरों की उंगलियों तक जो गुंजन गया है, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक भीतर होने वाले उन स्पंदनों को देखते रहिए। अक्षरम परम ब्रह्म, ये नाद कभी न मिटने वाला मैं ही ब्रह्म हूँ, ये ही मेरा परम सत्य है। मूलाधार चक्र पर सभी अंगों को चारों तरफ देखेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र पर और मणिपुर पर, मणिपुर से नीचे जितने भी हमारे कोमल अंग हैं, किडनीज, इंटेस्टाइन, लिवर, पेनक्रियास और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्रजनन संस्थान के सभी नालियां, सभी सूक्ष्म अंग और हमारे पैरों की सभी मसल्स, जॉइंट्स, अब ऊपर के हृदय चक्र, अनाहत और विशुद्धि, हमारा हृदय, लंग्स, गला, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पूरी गहरी शांति, समर्पण का भाव। जहाँ कोई विचार नहीं, वहां पर हम समर्पित हैं। नो सफरिंग्स। विशुद्धि और आज्ञा चक्र, पूरा शांत भाव चेहरे पर, आंखों के चारों तरफ स्पंदन, नाक, कान, जीवा और पूरी त्वचा। और सहस्रार के ऊपर से जैसे सुनहरी ऊर्जा बरस रही है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा उस सहस्रार से बरसती हुई मेरे पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। अब हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आनापानसति ध्यान। सात तक एक बार फिर से हम सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। हमारे पीछे के ये सारे समुद्र मंथन जो चल रहा है, इस समुद्र मंथन को, सांस का आना और जाना, एड़ा और पीड़ा, पिंगला नाड़ी, इन दोनों की ऊर्जा से जो सुषुम्ना उत्पन्न होती है, वो ही प्राण कर्म है जो दूसरे लोकों से हमें जोड़ती है। इसी को हम आकाश गंगा, इसी को हम टनल, इसी को हम नियर डेथ एक्सपीरियंस, इसी को हम एस्ट्रल बॉडी की ट्रेवलिंग,
ये सब ईड़ा और पिंगला नाड़ी के बीच का जो तीसरी ऊर्जा है सुषुम्ना, उसके माध्यम से हम सूक्ष्म गतियों को करते हैं। तो सांस को भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर के ऊपर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां जो चक्र है, वहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा और मेरे चारों तरफ जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मेरे रोम रोम से अंदर जा रही है। और ऊपर से सहस्रार से जो सुनहरी ऊर्जा है, वो मेरे शरीर के भीतर जाकर अपना प्रकाश दे रही है। अंदर ही अंदर अपने शरीर के अंदर रोशनी को महसूस करिए। पहले अपने चेहरे पर रोशनी को देखिए, गले पर, छाती और कमर के बीच में। जैसे छाती और कमर के बीच में मानो इतना बड़ा रोशनी है। नीचे का हिस्सा नाभि से नीचे और पैरों में, हाथों में, जैसे ये शरीर है ही नहीं। चित आकाश, महाआकाश। अब हम धीरे धीरे सांस की गहराई में उतर जाएंगे। से अपने श्वासों के साथ वो मिलन, ईड़ा और पिंगला का मिलन, नाद,
अपनी ही सांसों के साथ हम धीरे धीरे अपने सभी शरीरों के प्रति संपूर्ण जागरूकता चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा और अंदर भी इस ब्रह्म मुहूर्त में प्योर वाइटल एनर्जी अपने प्राणों के साथ और शरीर के भीतर हमारी ही दिव्य चक्षु से जो रोशनी है उससे पूरे शरीर को एक बार स्टेप बाय स्टेप मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक आराम से देखते रहिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, और सहस्रार। अब हम अपने चारों तरफ जो हमारे परम आत्माएं हैं उन सभी डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। सभी वर्ल्ड के नाद साधना से, नाद के वाइब्रेशन के जो मास्टर्स हैं, उनको हम हृदय से उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। पेड़ पौधों के देवता, नक्षत्रों के देवता, ग्रहों के देवता, पशु पक्षियों के देवता, सभी को नमन। अपने ही अनेक जन्मों की यात्रा करते हुए जो हमारे
खनिज जगत, ऊर्ध्व जगत, पशु जगत में हमारे पूर्वज उनको नमन। किसी भी तरह का कोई भी हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का भाव हमें हमारी किसी भी छोटी से छोटी, पतली से पतली नाली को रोक नहीं सकता। निर्मल स्थिति, आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है और नाद ही मेरा मित्र है। यही मेरा सच्चा साथी है जो हमेशा हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने चेहरे पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। क्लैपिंग करेंगे हम। पानी पी लीजिए। तो हम जो कल बात कर रहे थे, सबसे पहले तो मेरे को जो आ रहा था अभी मैं उसकी बात करती हूँ कि कोई भी छोटे से छोटा जो थॉट है, कोई भी किसी भी तरह का विचार है जो हमें बांध देता है, छोटे से छोटा विचार जो हमें बांध दे, हमें उसको बिल्कुल अपने अंदर से एनालिसिस करके कि मेरे को कौन सा विचार मेरे को बांध रहा है, तो वो जो विचार है उसके ऊपर हमें सोचना है, विचार करना है कि ये विचार मेरे को कैसे बांध सकता है। क्योंकि हमें धीरे धीरे उस सूक्ष्म शरीरों के जो भाव हैं उनको हमें पहचानना है कि ये भाव है और ये मुझे बांध रहा है, ये भाव है जो ये मुझे पकड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं आजाद नहीं हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। तो ये जो भाव है ये हमें पहचानना है कि मैं किस चीज के बंधन से बंधी हुई हूँ, कौन सा ऐसा विचार है जो मेरे को बांध के रख रहा है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि कई बार होता है कि हम पूरे सोए हैं
और उसके बावजूद भी हमें लग रहा है कि हमें और सोना चाहिए। तो हमें ये पहचानना है कि ये मेरा मन कह रहा है या मेरी अंदर से सोल की आवाज़ है कि मुझे और आराम चाहिए। तो इस तरीके से हमारा एक-एक जो विचार है, जब हम इस विचार के ऊपर धीरे-धीरे जाने लगते हैं, तो हमारे विचारों की जो संख्या है वो ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है। और जैसे-जैसे कम होती है वैसे-वैसे हमारा मन और जो आत्मा है वो एक होके पूरी रोशनी हो जाती है उसमें। वो फिर हमेशा रहती है, वो परमानेंट है। पत्री सर बोलते हैं कि जो सत्य है वो एक ही है। और सत्य क्या है कि जो मन है वो बिल्कुल शून्य होना चाहिए। सत्य यही है। और जब यही सत्य हमें पता लग जाएगा तो हमारी आत्मा और मन एक हो जाएगा। तो कोई भी हमें ऐसा विचार जो बांधते हैं, ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो बांधते हैं, उनके ऊपर हमें वर्क करने की जरूरत है। कोई भी वर्कशॉप या कोई भी किसी भी तरह का जब हम 3 दिन का या 10 दिन का वर्कशॉप करते हैं, निश्चित तौर पे हमें उसका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर परमानेंटली अगर हमें इन चीज़ों से मुक्ति चाहिए, तो खुद एवरी डे 5 मिनट, 10 मिनट हमें इसके ऊपर एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे बहुत है हमारे पास। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से बंध जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छा, घर के कोई सदस्य ऐसा आता है कि जिसको हम नहीं पसंद करते और वो रोज़ आता है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, मेरे को तो नहीं। हम कितने ही स्पिरिचुअल हो जाएँ लेकिन फिर भी अंदर से कहीं न कहीं हमारे जो मन के भाव हैं वो पड़े हुए होते हैं। उन्हीं को छोड़ना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि लिबरेट होने के लिए आपको हर उस स्टेप पे काम करना है। तो कल हमने बात की थी नक्षत्रों की, और अपने-अपने जो नक्षत्र हैं उन आज मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, पर मैं एक स्लाइड बनाई है जो आपको दिखाती हूँ, जो हमारे 27 नक्षत्र हैं। भार्गव, मुझे स्लाइड शेयर करना है। ये आप देख रहे होंगे कि एक पिक्चर है। उससे पहले हम एक और पिक्चर देखते हैं कि नक्षत्रों का मतलब क्या होता है। तो जो नक्षत्र है वो बना है नक्शे से, मतलब जो स्काई का मैप है, नक्षत्र तो वो हो गया। लेकिन जो नक्षत्र है उसका मतलब क्या हो गया कि नक्षत्र मतलब मैप, और उसका क्षेत्र, उसका पूरा रीजन क्या है, कौन सा क्षेत्रफल है उसका, कौन सा एरिया है। तो सेम इसी तरीके से जब हमारी जन्म पत्री लिखी जाती है, हम अपनी उस किताब को लिखते हैं, जन्म की किताब को, एक जन्म का जो पुस्तक है, उस पुस्तक में जो हमारा नक्शा बना हुआ है, जो हमारा स्टार्स आते हैं, जो भी हम प्रारब्ध लेके आते हैं, वो सारी कहानी उस नक्षत्र के उसमें जन्म पत्री में लिखी होती है। तो ये नक्षत्र का मीनिंग है कि नक्ष मीनिंग स्काई, क्षेत्र मतलब कि रीजन, एंड ट्रांसलेट इनटू द स्काई मैप। तो ये हमारे नक्षत्र है। नक्षत्र, और इसका मीनिंग एक और भी बताइए, तारा, द स्टार। तो ये जो स्टार है, ये स्टार का मतलब क्या हुआ कि आप देखो कि एक स्टार है जो रोशनी देता है। हमारी जो ऑरा है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एक अलग तरह की ऑरा होती है, डिफरेंट तरह के। हम एक स्टार से, नक्षत्र से आए हैं, तो उस नक्षत्र के हमारे अंदर, हमारी सबसे पहली बात तो है कि हमारी चॉइस होती है कि हमें उस नक्षत्र का अनुभव लेना है। तो हम अलग-अलग नक्षत्रों के अनुभव लेते हुए अलग-अलग लाइफ में अपनी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे किसी जन्म में हम संगीतकार हैं, तो किसी जन्म में हम किसान हैं, किसी जन्म में हम
डॉक्टर हैं, तो किसी जन्म में हम इंजीनियर हैं, किसी जन्म में हम पैसा कमाना चाहते हैं, किसी जन्म में हमें साधना करनी है। तो ये अलग-अलग तरह के नक्षत्र हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र आता है हमारा अश्वनी नक्षत्र। ये सबसे पहला नक्षत्र है अश्वनी। तो अश्वनी नक्षत्र का जो पौधा है वो है कुचला। तो अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी का मतलब क्या है? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, आपने अश्वनी के नाम से, अश्व के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये अश्वनी है, अश्व है। तो अश्व, अश्वनी नक्षत्र में अश्व है, अश्व उसका शब्द है। और जो ये सूर्य के ही पुत्र हैं। अब सूर्य का अगर पुत्र है अश्वनी, तो जो अश्वनी नक्षत्र में पैदा होगा, उसका, उस नक्षत्र में सूर्य जितनी रोशनी, उसका तेज, उसका प्रकृति भी वैसा ही तेजस होगा। और तेजस होगा। और हॉर्स के क्या गुण होते हैं? जो अश्वनी पुत्र जब पैदा हुए थे, आपको शायद ये स्टोरी पता नहीं, पता है नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा 2 लाइन में, कि जब सूर्य और उनकी जो पत्नी है संध्या, जो वो धरती पे आए थे, तो हमारे असुरों को ये पता लग गया कि एक माइथोलॉजी की कहानी है, तो असुरों को पता लग गया कि सूर्य और संध्या नीचे आए हुए हैं धरती पे, तो इनको हम कैसे कैसे इनको खत्म करेंगे, मारेंगे दोनों को। तो ये अश्वनी, जो अश्वत्थ पेड़ है, जो पीपल का पेड़ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर मैं वृक्षों में हूँ तो मैं अश्वत्थ हूँ। तो वहां पर ये उस वनस्पति में छुप जाते हैं। और जब दोनों छुप जाते हैं तो सूर्य और संध्या के मिलन से अश्विनी पुत्र पैदा होते हैं। ये मैं कहाँ से बता रही हूँ ये स्टोरी? डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की पुस्तक है द सैटर्न, उनमें उसी से ये स्टोरी मैंने जानी थी आज से 5-6 साल पहले। तो यानी कि जो तेज है अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा होता है, वो उसकी पित्त प्रकृति होगी। देखो, अब सूर्य है तो पित्त होगा। इस तरह की बातें जो हैं उस प्रकृति के व्यक्ति को होंगी। और इसके जो अक्षरों का ज्ञान है वो मैं कल दूंगी, क्योंकि आज तो मैं नहीं इसको कलेक्ट कर पाई कि अश्विनी नक्षत्र में कौन सी साउंड निकलती है। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करती हूँ। अब जो हम शिकायत करते हैं ना, अब अगर कोई आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुआ, तो वो आर्द्र का मतलब क्या होता है? नमी वाला, कोमल, जिसके अंदर जल के गुण, मतलब कि पानी के गुण ज्यादा होंगे। और एक ही घर में अश्विनी नक्षत्र का भी है और आर्द्रा नक्षत्र का भी है। तो आप बताओ कि जब हमारे घर में इस तरह के लोग जब जन्म लेते हैं, तो एक दूसरे के प्रति अपोजिट नेचर में रिवोल्ट होता है, नहीं होता है? ये पानी का और अग्नि का संबंध कहाँ है ना? और हम क्या करते हैं? हम कोसते रहते हैं, वो ऐसा है, वो खराब है, वो ऐसा है। हाँ, और जो आदर वाला कहेगा वो तो इतना गर्म है ना। तो ये अगर हम इसको इतनी सूक्ष्मता से अध्ययन करें ना, तो इतनी अच्छी बातें बताई हुई हैं कि हमें, हमारी मतलब शिकायतें खत्म हो जाती हैं, हम मौन में ही रह जाते हैं, हम मुनि बन जाते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी और उसका जो पेड़ है वो है कुचला। तो कुचला का पेड़, जिसका भी अश्विनी नक्षत्र है, उसको महीने में 2 कुचला के पेड़ लगाने हैं और वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। कुचला, इसको विष बोला गया है वैसे इस पेड़ का। तो विष का मतलब ये है कि अगर हम बहुत थोड़ा-थोड़ा, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए उस, अब अगर हम इसको अब डीप लेवल पे समझें कि, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी बहुत फायर एलिमेंट होता है, तो जिसके अंदर फायर होगा उसको क्या चाहिए? स्थिरता चाहिए। जो विष है, अगर हम उसको बहुत थोड़ा-थोड़ा करके खाते हैं तो क्या होता है? वो अमृत हो जाता है।
तो जैसे पिपली है, अगर हम पिपली कहो कि बहुत कटु होती है, लेकिन अगर हम उसको बहुत थोड़ा-थोड़ा लेते हैं, तो रसायन का काम करती है। सेम इसी तरीके से कुचला, जितनी भी हमारे बुखार हैं, उनकी आयुर्वेदा की जो मेडिसिन्स है, उसमें कुचला डलता है और बहुत थोड़ी मात्रा में डलता है। जो विष है, वो हमारे लिए अमृत का काम करता है, फ़ीवर को खत्म करता है, हमारे अंदर से उस अग्नि तत्व को खत्म करता है। धीरे-धीरे वहाँ पे हमें नॉर्मल हमारे टेम्परेचर को बैलेंस करता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र में जो कुचला है, ये अब हम देखेंगे कि अ, हम जब अपनी जन्मपत्री, हम सबको पता है कि हमारी जन्मपत्री है और इसमें अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा हुआ है, तो उसको कुचला लगाना, ओके। सेकंड है भरणी। भरणी मतलब आंवला का पेड़ है भरणी में। तो जो ये भरणी है, इसमें, इसको मुझे याद नहीं आ रहा कि ये जो अ, जो स्प्रेड करना, यानी कि एक विस्तार करना। अब इस नक्षत्र का जो व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा सोशल होगा। उसको ये लगेगा कि ये पूरी मेरा परिवार है, पूरी मेरी फैमिली है और उस तरह का इसका होगा। और आंवला जो पेड़ है, आंवले के 5 रस हैं, तो आंवला उसको लगाना चाहिए ताकि वो अपने आप को और विकसित कर सके। तो कल मैं इसके बारे में बताऊँगी, भरने के बारे में। और तीसरा है कृतिका। बस आज हम 3 ही करेंगे। जो कृतिका है, आपने देखा कृतिका, कृतिका का मतलब जो कटर की तरह हो, है ना? कटर हो जो, जैसे नाइफ का तेज धार होती है, तो कृतिका नक्षत्र ऐसा है। अगर इसकी हम पिक्चर भी देखेंगे ना, कृतिका में जो पैदा होगा, उसका अगर आप फ़ोटो कृतिका नक्षत्र का देखेंगे तो इसी तरह का मिलेगा आपको, कटर की तरह बहुत तेज धार वाला। तो इसका जो वृक्ष है वो है गुलर। अब कृतिका नक्षत्र में जो पैदा होगा, उसका उसका नेचर कैसा होगा? अब आप देखो कि कृतिका जो कटर की तरह तेज हो, मतलब जो इमीडिएट बोल दे, जो अपने फैसला ले ले, इमीडिएट फैसला ले ले। बहुत से लोग हैं जो फैसला नहीं ले पाते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, चाहे अच्छा हो, गलत हो फैसला, वो अपने एकदम से फैसला ले लेते हैं। तो ये आज से मैंने 5 साल पहले पढ़ा होगा ये, इसको, कृतिका और भरणी और अश्विनी नक्षत्र को। तो कृतिका जो नक्षत्र है, उसमें उसमें जो बच्चा पैदा होता है, उसकी जो विचार होते हैं वो बहुत, और बहुत फ्लक्चुएट माइंड का होगा वो। वो फ्लक्चुएशन बहुत होगी उसके अंदर। वो सोचेगा कि अभी मैं शायद डॉक्टर बन जाऊँ, घर के जैसे उसको बताएँगे, फिर वो सोचेगा नहीं मैं तो इंजीनियर बनूँगा, नहीं मेरे अंदर तो संगीत की खूबी भी है तो मैं तो संगीत करूँगा। फिर वो सोचेगा नहीं, नहीं बोर हो जाएगा कि संगीत नहीं, मुझे तो फुटबॉल में जाना है, तो मैं तो फुटबॉल में जाऊँगा। तो वो बहुत जल्दी-जल्दी डिसीज़न बदलेगा। अब इसके लिए जो गूलर का पेड़ है, अगर हम गूलर के गुण देखें, तो वो है कषाय के गुण। तो गूलर जो है वो कषाय और तिक्त होता है, बहुत स्टेबिलिटी देता है। उस चीज़ को जल्दी हील करता है। आपने गूलर देखा होगा कि जब हम गूलर का उपयोग देखते हैं, तो बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो देखो अब आप नक्षत्र का और हमारा, हाँ, और साथ में उस पेड़ का कितना गहरा संबंध है। तो हमें जो कृतिका नक्षत्र है, उसमें उस व्यक्ति को जो उसमें जन्म लिया है, उसको गूलर का पेड़ लगाना चाहिए। तो ये हमें धीरे-धीरे हम इस चीज़ को जान जाएँगे। और एक और मैं स्लाइड थी, मैंने जो तीसरा स्लाइड था, वो था हमारे जो साउंड हम निकालते हैं, तो उस साउंड की भी स्लाइड मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगी, ये सारी स्लाइड्स, ताकि आराम से आप देख सकें ये वाली। तो ये वाली जो स्लाइड है, इसमें आप देखिए कि ऊपर से पूरा अ का जो जितना भी हमारे स्वर हैं, ये सारे स्वर हैं। और मान लो कोई ऊ से आया है, तो
वो किस नक्षत्र में पैदा होगा ये हमें पता लग जाएगा। फिर क से लेके ठ तक ये हमारे ओरिजिन ओरिजिन हैं, जहाँ से हम कई बार अनाहत चक्र से जन्म लेते हैं, कई बार हम विशुद्धि से जन्म लेते हैं, कई बार हम मणिपुर से लेते हैं। तो ये हमारी खुद की डिसाइड होती है कि हम किस तरीके से जन्म लेना। तो ये सारे हमारे स्वर और व्यंजन हैं जो 49 हमने कल बात की थी कि 49 टाइप्स ऑफ द साउंड्स होती हैं। और इससे जो नेक्स्ट पिक्चर है आप देख रहे हैं, जब आप चैंट करते हैं तो आपकी चैंटिंग से ये जो वाइब्रेशंस हैं ये किस तरीके से निकल के पूरे ब्रह्मांड में जाती हैं। ये पूरा ब्रह्मांड आपका इन नक्षत्रों के ऊपर इफेक्ट डालता है। देखो आप देख रहे हैं कि जब आप जो साउंड है, ये साउंड आपकी वाइब्रेट होके आपके इस ईडा और पिंगला नाड़ी के बीच में जो एनर्जी पैदा करती है, दैट इज द सुषुम्ना। और ये सुषुम्ना जो है ये टनल बनाती है। जैसे होता है ना, आप बीच में ऐसे हाथ करते हो तो इसके बीच में जो एनर्जी है, दैट इज द टनल। इस टनल के अंदर जो साउंड उत्पन्न होती है वो ही पूरे ब्रह्मांड में जाती है। और ये पूरे सूक्ष्म रूप से ये शब्दों का जो हमारा हमिंग साउंड है ये पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे नक्षत्र में फैलता है। तो इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है मैनिफेस्टेशन ऑफ साउंड्स और वाइब्रेशंस इन चक्रास, तो ये हम इसको पढ़ सकते हैं और इसका मैं व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगी ये सारी फोटोग्राफ्स। तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़िए और जानिए कि मेरी कौन सी साउंड है। जैसे लिखा है कि य से ल से जो साउंड्स हैं ये सब साउंड्स आप देख सकते हैं। ओके। जितना दिल करे उतना करना, ज्यादा गहराई में नहीं। ये इतना डीप है विनीता मैम, मैं बताऊं, जब मैं पढ़ने लगी इसको, इतनी डीप साइंस है। मैं लिखते लिखते मैंने सोचा कि अब हम एक पुस्तक लिखेंगे नक्षत्रों के ऊपर। पुस्तक लिखी भी है, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, कहीं रखी होगी कंप्यूटर में, कहाँ रखी है। इतना डीप है। जब आप अश्विनी नक्षत्र से लेके भाद्रपद तक पढ़ते हो तो मैंने लास्ट में देखा कि जो नक्षत्र है ना 27, वो पूरा एक बॉडी है, पूरी बॉडी है। जैसे भाद्रपद अभी बोला तो पद का मतलब पैर है ना, तो ये पूरे 27 नक्षत्र हमारा पूरा एक शरीर है। जैसे 27 हमारे जीवन के चैप्टर हैं, 27 हमारे नक्षत्र हैं, तो हमारे ये 27 ही हमारी बॉडी के हिस्से हैं। जैसे अश्विनी हेड से शुरू होता है और लास्ट तक जब 27 नक्षत्रों तक जाते तो लास्ट में अगर हम नक्षत्र पढ़ेंगे, अब तो मुझे अभी याद नहीं है, तो हमारी हर चीज की कैपेबिलिटी को बढ़ाने का तरीका है और हम इसको बढ़ा सकते हैं। पर इतना डीप है, जब आप इसमें इतना डीप चले जाते हो कि कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी देवी है, कौन से देवता है, कौन से पक्षी हैं, कौन सा वृक्ष है, बहुत बड़ा है ये। तो इसके लिए तो पूरा हमारा मतलब 1 हफ्ते का भी क्लास होगा ना, वो भी कम है। ये तो टेम्परेरीली चलो मोटा मोटा है कि हम, क्योंकि कितनी सारी साउंड्स हैं, वो साउंड का भी एक अपना डायरेक्शन है कि कौन सा हम चुनते हैं। ओ, जैसे ओ से नाम निकलता है, ओमवती रखते हैं नाम, है ना। कोई स से निकलता है, कोई यो से निकलता है, तो हम योगी रखते हैं नाम। तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए। मैं कहती हूँ उससे फिर डिस्ट्रैक्शन होता है, मिस इंटरप्रिटेशंस होती है। तो हमें अपने प्रिंसिपल्स को जानना है कि जैसे अब सांस को जान लिया कि सांस ही हमारा गुरु है, ये प्राण कर्म ही है जिसकी वजह से हम अवेयर रह सकते हैं। सेम इसी तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को जानना, इसलिए ज्यादा उन डिटेल में नहीं जाना, हमें अपने प्रिंसिपल्स को समझना है कि अगर जब हम चैंट करते हैं तो हम चैंट भी कर सकते हैं, ओम की साउंड भी कर सकते हैं, हरिओम भी बोल सकते हैं, है ना, ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उन शब्दों को समन्वय कर दें और निशब्द हो जाए तो फिर हमिंग की साउंड है, और हमिंग के बाद भी फिर वो बंद हो जाती है। फिर हमारी सांस की साउंड ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में
जो साउंड निकलती है स और ह की, दैट इज द लास्ट मूवमेंट। तो डिटेल है इसका, करेंगे कभी टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे और फिर एक वर्कशॉप भी करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं? वो बाहर डॉग चिल्ला रहे हैं मेरे, तो आवाज आ रही होगी। ओके बाय, प्रकृति के दर्शन करने के लिए चलते हैं।